हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी का है और अनीता जी का जो वीडियो आया है भाई एक बार फिर से मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को शर्म नहीं है, वो वही गलती बार बार दोहराते हैं। तो आज फिर ऐसा कुछ हुआ है और हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आखिर क्या हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ये है कि भाई अनीता जी का चूल्हा बनकर रेडी हो गया है। तो भाई सुबह सुबह ही चूल्हा पूजन के लिए अनीता जी आती हैं कुलवई में। पूजन होता है और हलवा भी बनता है उसमें। उसके बाद लाला जी को आज रेसिपी बनानी थी, मतलब वेज थाली बनानी थी। तो भाई लाला जी ने वेज थाली बनाई, वो हमें नहीं दिखाया, वो किचन चैनल पर है और इसमें हमें दिखाया गया। और उसके बाद अनीता जी भी बना रही थी किचन में ही कुछ ना कुछ, वहाँ पर वार्तालाप होती है। अब वो वार्तालाप जो हो रही थी इनके पति और इनके बीच, और बीच में लकी थे। जैसे कि हमेशा जब लकी कैमरा पकड़ता है तभी अनीता जी इस तरह की बातें करती हैं। ललित आज कहीं दिखाई नहीं पड़ा और इनके पूरे वीडियो में आज सिर्फ यही तीन लोग दिखाई दे रहे थे। अब ये तीन थे, बीच में अंजलि भी आ गई, लेकिन उससे पहले जो बातें हो रही थीं वो हम डिस्कस करते हैं। भाई अनीता जी कहती हैं कि औरत ही अन्नपूर्णा होती है। बिल्कुल सही कहा। औरत चाहे तो घर में बचत करना जानती है और वो चाहे तो अच्छे से घर चला भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस जगह पर इनके पति देव तुरंत बोल पड़े, जैसे कि हमेशा बोलते हैं। लाला जी तुरंत बोले और उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है और मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा ये बचत करती हैं। तो इस जगह पर अनीता जी कहती हैं, जैसे कि आज मैं हलवा बना रही थी, लाला जी ने कहा 5 चम्मच घी डालना, तो मैंने 3 चम्मच डाला, मतलब कि 2 चम्मच मैंने बचा लिया। तो इस तरह से मैं बचत करती हूँ। लाला जी हंसते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, ये बात तो तुम जो कह रही हो वो तो तुम ही जानती हो, लेकिन दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई मैं इनको ना तो शॉपिंग कराता हूँ, क्योंकि जब खाना खाने बैठे तो पैरों में वो महावा लगा रही थी। तो लकी ने पूछा कि मम्मी आज खाना खाने से पहले तैयार हो रही हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ आज मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। भाई शॉपिंग की बात आई है तो लाला जी फिर से बोल पड़े कि लाइफ में मैं कभी भी इन्हें साड़ी की दुकान या ज्वेलरी की दुकान कभी नहीं ले गया इन्हें शॉपिंग कराने। मैं हाँ सब्जी खरीदने ज़रूर इनको लेकर जाता हूँ। ये सुन करके सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन लाला जी अपनी बात पर हमेशा अडिग रहते हैं और जो बात वो बोलते हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है। अनीता जी जरूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लपेटती रहती हैं, एक्स्ट्रा बोलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर लाला जी इनकी बात को काटने से पीछे नहीं हटते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है ये आप लोग खुद समझ जाइए। फिर बात आती है, अनीता जी कहती हैं कि भाई मैं बहुत काम करती हूँ, लोगों को दिखता नहीं है। अब लाला जी फिर से चुप नहीं रहे और दोबारा से वो बोलते हैं कि भाई 15 दिन के लिए लकी चला गया था, तो कौन सा तुमने काम किया। मतलब वो कूड़ा उठा रहे थे, सफाई कर रहे थे, और इसी बीच में जिस तरह वो बोल रहे थे तो लग रहा था सीरियस होकर बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे थे। वो सीरियस ही बोल रहे थे कि तुम कौन सा काम करती हो। लकी नहीं था तो किचन का काम नहीं हुआ, इस चक्कर में कोई भी काम नहीं हुआ। तो अनीता जी कहती हैं भाई फार्म हाउस में भी काम था, मतलब खेतों में काम था। तो लाला जी कहते हैं उस काम की कोई भी गिनती नहीं है, तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, मतलब ये चीज़ें लाला जी बोल रहे थे। तो अनीता जी उस जगह पर चुप नहीं रहीं और अपनी बात में वो बहस करती रहीं, बराबर बहस करती रहीं, क्योंकि उनकी आदत है। जैसा कि लाला जी ने कहा कि भाई खर्चीली तो औरतें ही होती हैं, ये बात भी सच है। भाई औरतें खर्च भी करती हैं और बचत भी करती हैं। अनीता जी आज अपने चूल्हे के रंग में ही रंग गई थी। भाई उन्हें तो चूल्हा देख करके इतनी खुशी हुई, भाई 3-3 भगोने उस पर रखे हुए थे और एक साथ खाना बन रहा था। और इस बात पर उन्होंने अपना गाना भी गाया, जैसे कि वो गाती हैं हमेशा। गाना गाया, उसके बाद खाना वाना खा करके जो वेज थाली बनी थी, भाई लाला जी खाना तो बहुत अच्छा बनाते ही हैं। इसके बाद ये चलते हैं फार्म हाउस में। फार्म हाउस में ये गए पिकनिक मनाने के लिए, मतलब एक तरह से वहाँ पर कुछ खाने के लिए। वो भी लाला जी की एक रेसिपी थी, उन्होंने बिरयानी बनाई थी, वेज बिरयानी। वो ले करके वहाँ जाते हैं और कुल्फ़ी भी बनाई थी, कुल्फ़ी लेकर जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर लकी कुल्फ़ी निकालते हैं, पिस्ता कुल्फ़ी थी और उसमें लीची भी थी शायद, तो वही कुल्फ़ी थी। अब जैसे ही वो निकालते हैं तो
लकी कुछ बोलता है, इस बात पर अनीता जी बोलती हैं कि भाई ज़्यादा ना बोल, इतनी तारीफ मत कर इसकी कि रेसिपी ऐसी होती है वैसी होती है, जो चीज़ें हैं वैसे भी जनता बोलती है कि तुम्हारे लड़के तो पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो लकी फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि भाई जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं आजकल वो ज़्यादा कमा रहे हैं, दुकान का ठेला या ढाबा या कुछ भी करके वो ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। भाई बच्चों की जो इनके बोलने का तरीका है और जो ये बोलते हैं, इससे ये क्या साबित कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। भाई अंगूठा छाप रहो और कमाई करो, मतलब शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब करें, लेकिन शिक्षा रहेगी तो हम एक अच्छी नॉलेज, अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसके भरोसे हमें पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किस तरह होता है। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर गूगल से हम जानकारी ले करके चीज़ें करें। भाई पढ़ा लिखा जो इंसान होता है, आप लोग खुद सोचो, गूगल किसने बनाया, ये मोबाइल किसने बनाया, लैपटॉप कंप्यूटर किसने बनाया, इंसानों ने ही तो बनाया है। अगर वो पढ़े लिखे ना होते, उन्हें नॉलेज ना होती, तो ये सारे आविष्कार कैसे होते। तो भाई इन्होंने जो शिक्षा दी है कि भाई पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई ऐसे भी हम पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। और मुझे लगता है जो जनता देख रही है उसे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं तो जनता उन्हें देखती है और उनसे कुछ सीखती है कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। भाई इतने बड़े बन गए हैं तो उनसे हम सीखेंगे तो अच्छा है, आगे हमारे काम आएगा। लेकिन ऐसी शिक्षा अगर ये देंगे तो जनता क्या सीखेगी। भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, चलो भाई सब लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और वीडियो बनाते रहो और ढाबे में खाना बनाते रहो। अगर सभी खाना ही बनाने लगेंगे, चाय ही बेचने लगेंगे, तो पीने वाले कहाँ से आएंगे। भाई ये भी तो सोचो, जब सभी लोग यही काम करने लगेंगे तो चाय पिएगा कौन, ढाबे में आकर खाएगा कौन, टिप कौन देगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो इनके बच्चों को अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज ना होने का कारण ये है कि भाई इनके माताजी जो शिक्षा देती हैं वो बच्चे वही समझते हैं। पिताजी की बातें तो कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनको कोई भाव देता ही नहीं है। लेकिन इनके पिताजी जो बात बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनको देख करके ये लगता है कि वाकई में जो बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी और लाला जी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। भाई बाबूजी इतना नॉलेज रखते हैं तो लाला जी भी वैसे ही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ जब किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है तो उसके विचार भिन्न हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लाला जी के साथ हुआ है, वरना आज लाला जी अलग ना होते, बाबूजी के साथ होते और फैमिली हैप्पी फैमिली होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब संगत जैसी होती है इंसान वैसा ही हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और अनीता जी जो भी वीडियो इस वक्त लेकर आ रही हैं, पता नहीं उनके सब्सक्राइबर को कुछ दिखता क्यों नहीं है, कि क्या वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, पहले जो भी इनके वीडियो आते थे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस वक्त उनका गुस्सा या उनकी नफ़रत वो सामने साफ दिख रही है। उसी के सहारे ये कुछ भी बोल जाती हैं, वीडियो में कुछ भी बोल जाती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता ये क्या बोल रही हैं। क्योंकि इंसान, जैसे कि ये लाइव आई थी, गुस्से में ही थी, ये कुछ भी बोल गई थी। ऐसा ही कुछ वीडियो में भी होता है, लेकिन वीडियो में एडिटिंग हो जाती है जिस वजह से बाकी चीज़ें कट जाती हैं। हाँ, लेकिन अब इस तरह अगर काटने बैठे तो पूरा वीडियो ही कट जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये लोग बोलते ही रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ था आज का इनका वीडियो, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इनके वीडियो में, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं इनके वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की आँखों में एकदम पट्टी बंध गई है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। क्या सीख दे रहे हैं बच्चों को, क्या बड़ों को और क्या जवानों को। मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ, मतलब इनके लाला जी को तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन अनीता जी बहुत ज़्यादा गलत तरह से बात करती हैं। वो नहीं समझ पाती हैं कि अपने हस्बैंड की इमेज भी डाउन कर रही हैं, और बच्चों को तो कोई शिक्षा दी ही नहीं इन्होंने। तो अब इस बात पर लोग मुझे भी बोलेंगे, भाई उन्होंने शिक्षा नहीं दी है तो ये है वो। भाई यूट्यूब कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, कोई यूट्यूब लाइफ टाइम का नहीं है कि हाँ यूट्यूब से उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है।
तो ये कोई इज्जत नहीं देता। बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद आता है यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना और इस तरह की हरकतें करना, वो सभी को नहीं पसंद होता है, खास करके इज्जतदार फैमिली को। जो ये चीज़ें दिखाती हैं, करती हैं, ये सिर्फ लोग एंटरटेन होते हैं। बल्कि ठीक है, मनोरंजन के लिए तो हम टीवी भी देखते हैं, टीवी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एकदम सही माने। हाँ, जो शिक्षा दे रहे हैं अच्छे चैनल, जो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं कि अपने बच्चों को भी दिखाएं और बड़ों को भी दिखाएं और सब एक साथ बैठकर देखें। लेकिन इनके वीडियो एक साथ बैठकर देखने वाले होते ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम सबको नहीं दिखा सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ में आया है, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।